केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग। देखिए, महिला आरक्षण के नाम पर जिस तरीके का झूठ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा फैलाया जा रहा है, आज उसके संबंधित में हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो महिला आरक्षण बिल संसद में पारित हो गया, बिल की जिसने रूप ले लिया, जो 2023 में सितंबर में बन गया था, आज आपने उसमें संशोधन करने के लिए बिल लेकर आए थे। यदि आप वाकई महिलाओं को आरक्षण देना चाहते तो आप उस समय परिसीमन और जनगणना का उसमें 2 क्लॉज नहीं लगाते। आज पीछे के रास्ते से महिला आरक्षण बिल की आड़ में आप इस देश के लोकतंत्र को और संघीय व्यवस्था को धराशाही करने का षड्यंत्र रच रहे थे और इस देश में आपका ये षड्यंत्र धराशाही हो गया, जिसके बारे में आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। कल आपने 29 मिनट का भाषण दिया जिसमें 58 बार कांग्रेस का नाम लिया। आपने इस देश की प्रधानमंत्री पद की गरिमा को निस्ते नाबूद करने का काम किया है। ये कोई चुनावी सभा नहीं थी। और इतनी ही आप महिला हितैषी हैं तो जो बिल ऑलरेडी बना हुआ है, आप 334A अधिनियम के संशोधन करके आने वाले चुनावों में महिलाओं के रास्ते क्यों नहीं खोलते? क्यों आपने बंद किए हुए हैं? हम आपसे प्रश्न करते हैं। आपकी गंभीरता इस बात से भी नजर आती है कि जो बिल 2023 में पारित हो गया उसको संसद में नोटिफाई करने के लिए आज आप उसको अप्रैल में लेकर आए, तो कितने गंभीर हैं हमें बताने की जरूरत आपको नहीं है। आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, आप इस देश के हमारे नेता प्रतिपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने 2018 में आपको पत्र लिखा था कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप महिला आरक्षण बिल लाइए और समूचा विपक्ष आपका समर्थन देगा। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की कहनी और कथनी में अंतर होता है, हमेशा झूठ बोलते हैं। एक बार पुनः उन्होंने संसद में इस बात को लागू कर दिया कि आपका महिलाओं के मान सम्मान से कोई वास्ता नहीं है। महिलाओं को आपने हमेशा द्वितीय दर्जे का नागरिक इस देश में समझा, इसीलिए पीछे के रास्ते से महिला आरक्षण का मुखौटा लगाकर देश की संघीय व्यवस्था को धराशाही करने का काम आप कर रहे थे, जिसमें आप सफल नहीं हुए। हम एक बार पुनः आपसे मांग करते हैं कि मोदी जी, यदि वाकई दम है तो बुलाइए सदन, 334 संशोधन लाइए और वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, हमारी 543 सांसद हैं, इनमें 33% लागू कीजिए। आने वाले 29 के चुनाव में 181 महिलाएं सदन में होंगी और परिस्थिति क्या होगी ये आप सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी को महिलाओं के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, पहली मुख्यमंत्री दी और आप महिलाओं के हक और हुकूक की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उन्नाव की वो बेटी, हाथरस की वो गुड़िया, ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाली वो बेटियां और हमारे मणिपुर की जलती हुई 2 महिलाओं पे जो मौन धारण कर ले, वो हमें महिलाओं के आत्मसम्मान की बात बता रहा है। मोदी जी, आप में यदि हिम्मत है तो मैं एक बार पुनः इस मंच से आप मीडिया के साथियों से भी बात करना चाहती हूँ। आप भी बताइए कि महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा, वो संशोधन का बिल गिरा है जिसमें आप परिसीमन गलत तरीके से लागू कर रहे थे। हम सबने असम और जम्मू कश्मीर में देखा, जो परिसीमन किया गया वो केवल सत्ता में बने रहने के लिए किया गया। एक विधानसभा में 25 लाख वोटर हैं तो दूसरे में 8 लाख वोटर हैं। जो आपने पार्लियामेंट की सीटें बनाई उसमें कहीं 8 विधानसभा आती है, कहीं 15 विधानसभा आती है। तो इस देश को नॉर्थ और साउथ में बांटने की कोशिश मत करिए, अपने विभाजनकारी षड्यंत्र पर मत कामयाब होइए। इस देश की एकजुटता ने इस बात को साबित कर दिया कि आप लोकतंत्र की सत्ता का दुरुपयोग करते हुए संघीय व्यवस्था में मनमुटाव की स्थिति पैदा करेंगे तो ये देश आपको उसमें सफल नहीं होना देगा। और महिला आरक्षण की बात, इसके सूत्रधार, इसके जनक, इसका सोपान पहला यदि कोई देने वाला था तो स्वर्गीय इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने 33% आरक्षण देकर लोकल बॉडी चुनाव में, पंचायती राज में महिलाओं को आगे पहुंचाया और राजनीति में हिस्सेदारी दी। आज 15 लाख से ज्यादा चुनी हुई महिलाएं हैं जो देश की नगरीय निकाय में 44% का अपनी हिस्सेदारी रखती हैं। लेकिन आप ऐसे मोहताज हमारे देश की महिलाओं को बना रहे हो, एक और बात करते हो महिला आरक्षण की और 2 क्लॉज लगाकर दरवाजे बंद करते हो। इसके खिलाफ आज हम बताने जा रहे थे कि मोदी जी, थोड़ा इस देश की महिलाओं को बेवकूफ और कमजोर समझना कम करिए। ये देश की जागरूक महिलाएं हैं और आपके इस छद्म जाल में फंसने वाली नहीं है। केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग।